नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन, जिसे हम इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन हम किसे कहते हैं। अनुच्छेद लेखन, जब हम किसी घटना, दृश्य अथवा विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग, हम किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे हमें अपने थॉट्स को लिखने होते हैं। तो जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, जैसे ईद का त्यौहार है, वर्षा ऋतु है, होली का दिन है। कोई दृश्य हो सकता है जैसे प्रातःकाल का दृश्य। तो बच्चों, अगर हमें प्रातःकाल के दृश्य पर अनुच्छेद लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जब आप लोग सुबह उठते हो तो उस समय का दृश्य कैसा होता है, आप लोग क्या क्या देखते हो। आप लोग देखते होंगे कि सुबह के समय सूर्य लाल रंग का होता है, आसमान साफ दिखता है, चिड़िया चींची करती है, पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर दाना चुगने जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हवा के चलने से हिलते हैं, और जब ये ठंडी हवाएं हमारा स्पर्श करती हैं तो मन आनंदित हो उठता है। मुझे प्रातःकाल का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, इन्हीं विचारों को जब हम संक्षेप में लिखते हैं तो यह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और ये जो विचार है, जैसे मैंने प्रातःकाल का दृश्य ये विषय बोला, ये सारे विचार आप सभी के दिमाग में आए होंगे और बस हमें क्या करना है, उन्हीं विचारों को क्रम से लिखना है। तो बच्चों, जब हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, आपको अनुच्छेद लिखने के लिए जब भी एग्ज़ाम में आता है, परीक्षा में आता है, तो वहाँ पे आपको लिखा होता है कि आप 8 से 10 वाक्यों में लिखिए, 80 से 100 शब्दों में लिखिए, या 100 से 120 शब्दों में लिखिए। तो वहाँ पे ऐसी कुछ शब्द सीमा दी होती है। हमें उसी के अंतर्गत उन्हीं को ध्यान देते हुए हमें अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, दिए गए विषय पर मन में विचार करें। जैसे मैंने बोला प्रातःकाल का दृश्य, तो उस समय आपके दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आ रहे थे, उन सब पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो वो कोई भी विषय हो सकता है। सारी बातें क्रम से लिखनी चाहिए, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे होने चाहिए। बच्चों, अभी जैसे मैंने प्रातःकाल का दृश्य, इस पर मैंने अनुच्छेद बोला, तो मैंने सारे वाक्य कैसे बोले, छोटे छोटे वाक्य बोले, और सभी वाक्य एक दूसरे से को रिलेट होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। किसी बात को दोहराया ना जाए, मतलब एक ही वाक्य हमें 2 बार नहीं लिखना है, या 2 से अधिक बार भी नहीं लिखना है। एक वाक्य सिर्फ एक ही बार लिखना है। लेख सुंदर होना चाहिए, यानी हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। तो बच्चों, आइए हम एक अनुच्छेद देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोह लेता है। इसका कंठ नीला होता है, इसके सिर पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर हरे भरे जंगलों व खेतों के पास ही रहता है। नीले रंग के अलावा मोर सफ़ेद व हरे रंग का भी होता है। वर्षा ऋतु में नीले आसमान को देखकर मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो वह हम सभी के मन को मोह लेता है। मोर मेरा प्रिय पक्षी है। तो बच्चों, जब भी मैंने बोला मोर, तो आप सभी ने मोर देखा है। मोर के बारे में आप सभी को बहुत सारी जानकारी है। बस उन्हीं थॉट्स को आपको यहाँ पर एक क्रम में बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद लेखन क्या है और हमें उसे कैसे लिखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। तो बच्चों, इस मोर पर जो अनुच्छेद मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, इसको आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है और अनुच्छेद लिखते समय सारी बातों का ध्यान देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।